हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और यहाँ आम लोगों के मुद्दों पर जमकर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, उनके सदस्य आम लोगों की आवाज़ विधानसभा में सदन के अंदर बुलंद कर रहे हैं। लाहौल स्पीति की बुलंद आवाज़ अनुराधा राणा हमारे साथ हैं, उपचुनाव जीत कर आई हैं। अनुराधा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार सदन में आई हैं। उपचुनाव हाल ही में लाहौल स्पीति में हुआ और जनता ने आप पर विश्वास जताकर आपको सदन में भेजा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके लिए अनुभव कैसा है? जी, अच्छा अनुभव है और एहसास होता है अंदर बैठ के विधानसभा में जब आप बैठते हैं कि हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं कि हम जैसे लोग भी विधानसभा आ सकते हैं और लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने मुझे ये ताकत दी है, जनता की वजह से आज इस मुकाम पे हूँ या जो भी मैं कह सकती हूँ। तो एक अच्छी अनुभूति है और साथ ही साथ जिम्मेदारी का एक एहसास है कि लगातार जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसको निभाना है। बस यही अपने आप से भी ये अपेक्षा रखते हैं। जी अनुराधा जी, जो आप पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा के अंदर पहुंच रही हैं, क्या वजह माने इसके पीछे? क्योंकि हमने देखा है कि कहीं किसी बड़ी जगह पर जाना हो तो लोग सोचते हैं कि कोई अच्छे वस्त्र पहन कर जाए, हाई फाई जिसमें नज़र आए, लेकिन अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहना, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना, इसके पीछे की वजह क्या है? जी, अपने ट्राइबल होने पे हमें गर्व है और ट्राइबल हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा, अपना कल्चर, इसके लिए जाने जाते हैं। और हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से और कभी भी हम संघर्ष जीवन में जो किया है, चाहे माता पिता ने किया है, चाहे वो जो पारिवारिक संघर्ष रहता है, चाहे वो गरीबी से संघर्ष रहता है, तो कभी भी इस तरह की सोच नहीं आती कि हाई फाई कपड़े पहनने या हाई फाई स्टैंडर्ड होटल में खाना खाना। तो इस तरह की ना मेरी सोच है, ना मैं कभी इस चीज़ों में पढ़ती हूँ। जो भगवान ने दिया है और मुझे लगता है मेरी हैसियत औकात से बहुत ज़्यादा दिया है, पब्लिक के प्यार की वजह से दिया है। तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा अगर हम इस माध्यम से दे सकते हैं कि अगर कुछ सेशन के दौरान या कुछ खास ओकेजन्स के दौरान अगर हम अपनी वेशभूषा में, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए गर्व की बात है और इससे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई लोगों के बीच में होते हैं। ऐसे तो आपको कोई भी नहीं पहचानता। तो मुझे भी गर्व का महसूस होता है अपने वेशभूषा पहनने में, अपनी टोपी में। एक तरह से हमारे लिए सिर का ताज है, तो बड़ी खुशी होती है। और बस इस चीज़ के लिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को भूले नहीं कि एक तरह से हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमें देख के लोग सीखते हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी अपने रूट से, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ी रहे। अनुराधा जी, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई भारी। हमने देखा कि साल 2023 में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसी तरह साल 2024 में भी नुकसान हो रहा है। लाहौल स्पीति भी इससे अछूता नहीं है। कुछ गांव हैं लाहौल स्पीति में जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे लिंडूर गांव हो, वहाँ पर चाहे मिट्टी ज़मीन पर दरारें आने की बात हो, वो सब कुछ एक बहुत मुश्किल है। तो अभी क्या स्थिति आपके इलाके में? आपने विधानसभा में भी ये पूरा मुद्दा उठाया है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आज के समय में और लगातार 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हमारे लिए यही है आपदा से निपटना। और ख़ासकर जो आपने भी जिक्र किया, जो मैंने विधानसभा में भी जो जिन गाँवों का जिक्र किया था, चाहे लिंडूर है, जसरत है, ताड़ंग है, शिचलिंग, सगनम इत्यादि, मयाड़ का करपट, कई ऐसे गाँव हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बाढ़ की वजह से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गाँवों को काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। तो आने वाले समय में पुनर्स्थापन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। तो कैसे हम इनसे निपटें, इन सब के ऊपर मैंने डिस्कशन भी विधानसभा में किया था और सरकार के माध्यम से भी गुजारिश की थी कि इस पे सख्ती से कार्रवाई हो। कुछ ऐसी नीतियाँ और ऐसे मुझे लगता है कि कम समय में काम करवाने की अत्यंत आवश्यकता है यदि हम आने वाले समय में से निपटना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आपदाओं का दौर तो लगातार ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस वर्ष भी, अगले वर्ष भी ऐसे ही हो सकता है। तो जब तक हम कुछ कड़े कदम नहीं उठाएंगे या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही गुजारिश है और पूरी उम्मीद भी है कि हम काम करवा पाएंगे धरातल में, ताकि लोगों का जो भी अभी तक जो नुकसान हुआ और फर्दर वो नुकसान ना हो, उसे हम बचा सकें। जी अनुराधा जी, जो पुनर्स्थापन है वो कितनी बड़ी समस्या है? मान लीजिए कि किसी एक गांव से पूरे परिवारों को जो है 14 से 15 परिवार एक साथ शिफ्ट करने जब पड़ जाते हैं, तो वो कितनी बड़ी परेशानी बतौर जनप्रतिनिधि आपको लगती है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो लाहौल स्पीति जो लैंड वहाँ पे है, मैंने जैसे कल भी कहा 80 to 90% हमारा फॉरेस्ट लैंड है। तो फॉरेस्ट लैंड में आपका FCA कानून लगता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है 1980 वाला। और जब से इसमें संशोधन हुआ है पिछले 2022 में, तब से इसके जो नियम हैं और सख्त हो गए हैं। तो ऐसे हमारे फॉरेस्ट लैंड पे जहाँ पे लोगों को अगर आप ज़मीन देने की मंशा रख रहे हैं या करना चाहते हैं, बट FCA उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जब तक हमें केंद्र से उसमें कुछ ढील नहीं मिलती, कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तब तक हम कुछ नहीं करवा पाएंगे। हम बोलते तो बहुत आसानी
से बोल देंगे कि ज़मीन इनको दे देते हैं या दे देंगे, बट वो सिर्फ घोषणा तक सीमित रह जाता है जब तक हमें FCA में रिलैक्सेशन ना मिले नियम के तहत। तो बस ये कोशिश है। कल मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि सदन के माध्यम से प्रस्ताव केंद्रीय गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि हमें FCA कानून में रिलैक्सेशन दिया जाए, जहाँ लोगों के रिहैबिलिटेशन की बात है एज़ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कई तरह के प्रोविजंस है, प्रावधान है, जहाँ पे DC से लेकर कई तरह की पावर्स है DC लेवल पे भी। तो उन सब चीज़ों का मुझे लगता है हवाला देते हुए काम करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ FCA लेने से मिलते तक तो मुझे लगता है कई साल लग जाएंगे, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये भी दोहरा मापदंड है केंद्र सरकार का। अगर हम देखें बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हाइडल प्रोजेक्ट्स बनते हैं या अन्य परियोजनाएं जिनसे इतनी विनाशकारी जो हमारी आपदाएं आ रही है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपदा जो भी हमारा पर्यावरण से जो भी छेड़छाड़ हो रहा है, उसमें तो FCA आप बहुत आसानी से देते हैं। और जब से इसमें संशोधन हुआ है तब से और ज़्यादा इसमें लचीलापन आ गया। बहुत ईजिली आपको इसमें गांव की भी ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं है, जहां पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, खासकर ट्राइबल एरिया में, जहां पे हमारे पास अलग से शेड्यूल एरिया में अलग से कानून है। तो इसमें मतलब सख्ती जहां होनी चाहिए वहां नहीं होके, मतलब आप बड़ी बड़ी विनाशकारी परियोजनाओं के लिए तो आप क्लियरेंस दे रहे हो, बट जहां पे लोगों की रिहैबिलिटेशन की बात आती है वहां पे आप लटका के रख रहे हो। तो बस वही रिक्वेस्ट है हमारा केंद्र सरकार से कि ट्राइबल के प्रति जो हमारे उनके प्रति जो मुझे लगता है सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, और लोगों को आपदा में देखते हुए मुझे लगता है इसमें रिलैक्सेशन देने की अत्यंत आवश्यकता, तभी हम रिहैबिलिटेशन कर पाएंगे। जी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो महिला विधायकों की संख्या है वो नाम मात्र की है। पहले तो सिर्फ एक महिला विधायक थी, फिर दूसरी विधायक आप बनकर आई महिला, और उसके बाद कमलेश ठाकुर जी तीसरी विधायक के तौर पर आई हैं। तो 3 महिला विधायकों पर करीब करीब आधी आबादी की आवाज़ उठाने की जो है वो बड़ी जिम्मेदारी है। भविष्य में हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति के साथ साथ अनुराधा राणा जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की आवाज़ भी बुलंद करेंगी सदन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। महिला होने के नाते आधी आबादी का जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहता है, और पॉलिटिक्स में हम देखते हैं बहुत कम महिलाओं की भागीदारी है, चाहे वो संसद हो चाहे वो असेंबलीज़ हो। बट मुझे लग रहा है अब काफ़ी थोड़ा सुधार हो रहा है इसमें। बाई इलेक्शंस के माध्यम से हम भी इसमें चुन के आए, हमारा सौभाग्य है। तो हमें देख के मुझे लगता है कि और भी जो आम परिवार में जो लड़कियां जन्म लेती हैं उन्हें भी हिम्मत आएगी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी कुछ इस तरह के समीकरण बने, भगवान का भी आशीर्वाद रहा और जनता का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तब मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो हमें देख के मुझे लगता है आम परिवार से जो लड़कियां उनको भी थोड़ी शक्ति और हिम्मत मिलेगी कि वो भी इसमें आए। और जहाँ तक बात है महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज़ है उसको हम पूरे जोरदार तरीके से उठाएंगे। कल भी हमने जो मसले उठाए वो सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो पूरा हिमालयन क्षेत्र से अगर संबंधित है, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में महिलाओं से संबंधित जो भी इशू है उसको भी हम पूरी प्रमुखता से उठाएंगे। जी अनुराधा जी, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी। अनुराधा राणा यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में पहुँच रही हैं और चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अनुराधा राणा की इस वेशभूषा की जमकर चर्चा हो रही है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं कि एक महिला विधायक जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस तरह पारंपरिक वेशभूषा में आ रही है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत हैं कि अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें, अपनी वेशभूषा के साथ जुड़े रहें, अपने जो है वो परंपरा के साथ जुड़े रहें। और इस तरह कहीं भी बड़े स्तर पर जाना हो तो अपनी जो ज़मीनी हकीकत है, अपने जो ज़मीन है उसे ना छोड़ें। यही नहीं, अनुराधा राणा का ये भी दावा है कि वो ना सिर्फ लाहौल स्पीति की जनता की आवाज़ बुलंद करेंगी बल्कि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला शक्ति की आवाज़ भी बुलंद करती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.